खूनी संघर्ष। आज मैं देश की आज़ादी की लड़ाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उन देशभक्त वीरों के बलिदान होने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ विनती करूं, हे प्रभु दीनानाथ, हे प्रभु दीनानाथ, उन अमर शहीदों की आत्माओं को शांति मिले, प्रभु उनके परिवार रहें खुशहाल। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, आजादी की लड़ाई प्रस्तुत करूं, कृष्ण हो सहाय। सन 1660 में अंग्रेजों ने भारत में धुरो दबाव तो आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाल के भारत में करने लगे थे व्यापार। व्यापार करते करते भारत के सारे शहर लिए थे पंजवाए और फूटन डाल के राजा हमको उनको आपस में दो तो लड़ाए और केहू राजा की पेंशन बांधिए केहू को राज लियो मिलवाए। धीरे धीरे कब्जा करके भारत को गुलाम लियो तो बनाए और गुलाम बन गए जब ये भारत कड़े से कड़े कर दिए ते लगाए और हाहाकार मचो भारत में अपनों वीरानों कुछ न सुनाए। सन 1857 में देश के राजाओं ने आपस में मिलकर करी सलाह कि मार भगाओ अंग्रेजों को और भारत से इनको देवो निकाल। सबसे पहले बिठूर से तात्या टोपे नाना साहब ने बिठूर से अंग्रेजों को दियो निकाल। बैठक करके अंग्रेजों ने बड़ी एक सेना करी तैयार और आधी रात के रे अमले में बिठूर पे धावा बोल दो तो आए। तात्या टोपे को कैद के कर लो नाना राव गए चुपके से नेपाल की सीधे लगाए और फांसी की सजा के तात्या को दे दी और भारत की मातृभूमि पर शहीद हुई जाए। और सेना कई बढ़ गई कई लखनऊ में, लखनऊ को रेजिडेंस लो तो घेराए और लगी कचहरी थी नवाब की भरमाए बहुत लगो दरबार। और वही समैया कई हो सर पर सेनापति वहाँ पहुँच गो तो जाए और भगदड़ मच गई थी कचहरी में, भागे अपने अपने प्राण बचाए, सबरे प्राण बचाकर भाग गई। सेनापति वहाँ पर पहुँच गया जहाँ नवाब का तख्त था उस पर बैठा अकेला था। इसके बाद कोई भी वहीं नहीं दिखलाई पड़ा। सेनापति नवाब से बोलो कहीं तुमको प्राण अपने प्यारे ना आए। नवाब से कहने लगा सेनापति कि तुम्हारे प्राण प्यारे नहीं थे जो तुम अकेले इस तख्त ताउस पर बैठे हुए हो। तो नवाब बोला, नवाब कहने लगा जनरल से कि तुम सुन ले कान लगाए और जूती पहराने वाला कोई नहीं था जिससे हम कहीं भागे ना आए। अब वो जनरल कहने लगा, अट्टहास दे जनरल हंसा और नवाब से कही सुनाए, और नवाब से कही सुनाए, जैसा हमने कानों सुना आँखिन पड़ा दिखलाए। कि नवाब लोग ऐसी नवाबी थी कि चंद्रमा रात में छाता लगा करके निकलते थे। वाहिरी नवाबी, जूती पहराने वाला जब होता था तभी नवाब चलते थे। कैद कर लो तो नवाब को फांसी की सजा दी थी सुनाए और छोटी सेना थी नवाब की हजरत महल ने करी तैयार। हजरत महल ने अपनी छोटी सेना तैयार करके और अंग्रेजों से मुकाबला शुरू कर दिया।
दोनों तरफ से तोपें छूटन लागी, धुआं के बादल रहे मड़राए, और जौन ऊँट के गोला लागे चारों गिरे सुम फैलाए, और जौन हाथी के गोला लागे मानो चोर से निकल जाए। और पहले लड़ाई बही तोपन की, जवानन खींच लई तलवार, और खटखट खटखट तेगाए बोला रण में बोले छपक छपक तलवार। और पीछे से अंग्रेज अफसर ने हजरत महल पे तलवार दई थी चलाए, और कटके शीश धरी ने गिरो भारत की मातृभूमि शहीद हो जाए। हजरत महल भारत की मातृभूमि पर शहीद हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सलाह किया कि झांसी के किले को फतेह किया जाए। तो एक हरकारा जो लखनऊ से था वो सुनता रहा, और घोड़े पे सवार होकर के वो झांसी के लिए रवाना हो गया खबर देने के लिए। उधर धामन चल भो है लखनऊ से झांसी के किला पहुँच गो जाए, और लगी कचहरी महारानी की भरमा भूत लगो दरबार। और वही समैया वही अवसर पर धामन वहाँ पहुँच गो जाए, और 5 कदम से करीब बंद किए धामन रही गो उसी से झुकाए। और चरण रख के महारानी लक्ष्मीबाई के चरण छुए, और रानी से कहने लगा बतलाए, और भारी सेना अंग्रेजों की आवत रानी सुन ले कान लगाए। और दरबार बंद रानी ने कीनो, और सेना पर से बोली गिरा उचार। और जल्दी सेना तुम तैयार के कर ले, हाथी घोड़ा पैदल पलटन ले सजाए। सेना आ रही अंग्रेजों से, अब महारानी की सुनो हवाल। 5 कपड़ा बदन में पंछी पहने, 5 कसे बदन हथियार। और दत्तक पुत्र को पीठ पे बांध के घोड़े पाजे भई सवार। और पूछ बोल दिया है किले से आगे मुर्चा लो सवार। और तब तक सेना अंग्रेजों की वहाँ पर पहुँच गई जाए। दोनों तरफ से तोपें छूटन लागी, धुआं के बादल रहे मड़राए। और जौन घोड़ा के गोला लागे मानो चारों सुम गिरे हराए। और जौन हाथी के गोला लागे मानो चोर से निकल जाए। और पहले लड़ाई भई तोपन की, जवानन खींच लई तलवार। और खटखट खटखट तेगा बोले रण में बोले छपक छपक तलवार। दशा भयानक रण की हो गए कोता खानी बजाय तलवार। और लंबी धोतिन के पैड़ैया गलियन चलत मरोरा चाल। और चाल भूज गई कई है रण में, और पानी पानी रहे चिल्लाए। राम राम कई हिंदू बोले, मुसलमान रहे खुदा खुदा चिल्लाए। और मुंडन की रुंड चौरा लागे, मुंडन के मुंड चौरा लागे। और मुंडन के कई लगे पहाड़। दशा भयानक रण की हुई गई, कोता खानी बजे तलवार। अब दोनों दशा भयानक हो गई। महारानी की जितनी छोटी सेना थी, अंग्रेजों की बड़ी भारी सेना थी। दांतों तले लगाम दगाकर दोनों हाथ महारानी लक्ष्मीबाई करे तलवार। और भैया मारत मारत रानी थक गई और दम पे अटक गई जाए। अब रानी कहाँ तक मारे, उस समय बेचारी घिर गई अंग्रेजों बीच में। इधर अंग्रेजों ने जब उसके ऊपर चारों तरफ से तलवारें चलाना शुरू की, रानी घायल होकर मूर्छित होकर इस पृथ्वी धरती पर गिरकर भारत की मातृभूमि पर शहीद होकर इतिहास में नाम अमर कर गई। खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी, मरकर स्वर्ण अक्षरों में नाम इतिहास में अमर कर गई। आज़ादी की लड़ाई बंद नहीं हुई। आज़ादी के भारत के क्रांतिकारी, भारत के लाल, भारत के सपूत नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, रोशन सिंह, बटके सरदार राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह आज़ादी का झंडा रहे थे घुमाए। नेता सुभाष चंद्र बोले इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, ऐसा नारा रहे थे लगाए। उन्होंने हिटलर से बातचीत की कि देखो बगैर युद्ध के अंग्रेज भागे नहीं, बर्मा में जो है सेना करो तैयार करो चल करके। हिटलर सुभाष दोनों भागे और समुद्र जहाज में गिर गो जाए। हमेशा हमेशा के लिए भारत माता की मातृभूमि पर शहीद हो गए दोनों सपूत। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद
और चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह ने मिलकर आपस में करी सलाह और फेंक बम दो पार्लियामेंट में, महाना मत कही जाए पटराए। और लुक्के छुपके दोनों भारत के सपूत ये लाल गोला ले करके पार्लियामेंट के पास पहुंच गए जाए। सरदार भगत सिंह ने, दोनों सपूतों ने गोला फेंक दिया पार्लियामेंट में। हाहाकार मचो भारत में, हाहाकार मचो पार्लियामेंट में, अपनों वीरानों कुछ न सुहा है। और काफ़ी मर गए, काफ़ी जख्मी हुई गए। और अंग्रेज रहे थे चिल्ला है, पकड़ो पकड़ो। चारों तरफ के नेता ने नाके गिरवाए, चारों तरफ की नाके गिर गए। चंद्रशेखर आजाद तो निकल करके इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में पहुंच गए जाए। और सरदार भगत सिंह पकड़े गए, उनको फांसी की सजा दई सुनाए। सरदार भगत सिंह पकड़ लिए गए और चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद जाकर के अल्फ्रेड पार्क में पहुंच गए जाकर के। इधर अंग्रेज़ों ने पकड़ के फांसी की सज़ा सुनाई और उनसे कहा कि किसको देखना चाहते हो। सरदार भगत सिंह से जब अंग्रेज बोले तुम किसको देखना चाहते हो, तो सरदार भगत सिंह ने कहा मैं अपनी भारत माता को गुलामी की मुक्ति को देखना चाहते हैं। और कहने लगे, तब अंग्रेज क्रुद्ध हो गए। जब कहने लगे तो उन्हें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशा होगा। हंसते हंसते भारत का सपूत भारत की मातृभूमि पर शहीद होकर इतिहास में नाम अमर कर गया। इधर अंग्रेजों को पता लग गया, जासूसों ने जासूसी कर दी। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। जब ये कर दी तो चारों तरफ अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को गिरवा लिया। जब गिर गए, एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था, उसकी आड़ में चंद्रशेखर अपना रिवाल्वर लेकर के खड़े हो गया। उधर अंग्रेज गोलियों की दन की गड़गड़ाहट कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद अपने रिवाल्वर से गोली का प्रहार कर रहे थे। अब गोली मात्र एक शेष रह गई, गोली मात्र एक शेष रह गई। तब शेखर ने करो विचार, और गुलामों के हाथों पड़ना नहीं, सेखी जई है नसाय। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सारी सेखी नशा जाएगी अगर मैं गुलामों के हाथों पकड़ा गया। उन्होंने अपनी रिवाल्वर से गोली को भरा और उस रिवाल्वर को अपने कनपटी में लगा कर लिया और बट को दबा दिया। हमेशा हमेशा के लिए भारत का लाल सपूत भारत की मातृभूमि पर शहीद होकर इतिहास में नाम अमर कर गया। इधर राम प्रसाद बिस्मिल ने पैसेंजर गाड़ी को रुकवाकर सारे पैसेंजर गाड़ी का खजाना लुटवा लिया। आहा, भारत का लाल सपूत जिसने खजानों को लुटा लिया और पकड़ा गया, और भारत की मातृभूमि पर बेचारा उसको फांसी की सजा दी गई। शहीद होकर इतिहास में नाम कमा। आज़ादी की लड़ाई बंद नहीं हुई, आज़ादी की लड़ाई बंद नहीं हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद आज़ादी का झंडा रहे थे घुमाए। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के पावन तट पर कांग्रेस पार्टी ने भारी अधिवेशन दिया था चलाए, और ठंडे कड़ाके की पड़ती थी, शीते के लगे हवा झकोरा खाएं, और देश के कोने कोने से जाकर देश देश के कोने से जाकर जवानों ने हिस्सा लिया था बटाए, और भारी ये भीड़ बही पावन तट पर हाहाकारी ये शब्द सुनाए, क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम का नारा रहे थे लगाए। वीरा जागे कसमें खाई, अब भारत माता को गुलामी से मुक्ति ये दीवे कराए। वीरा जब जागे और कसमें खाई, हम अपने भारत माता को गुलामी से मुक्ति करा दूंगा। इसके बाद उन वीरों ने, क्रांतिकारियों ने क्या काम किया
कि जहाँ पर अंग्रेजों के ठिकाने थे, रहने के ठिकाने थे, जा जाकर क्रांतिकारियों ने हाहाकार दिया मचाए। पैर फूल गए अंग्रेजों के, हौला पेट पेट में जाए। उस समय यहाँ का लॉर्ड माउंट बेटन वाइसराय था आखिरी। जब उसने ये खबर सुनी तो उसकी कांप पिलुरियाँ गई लॉर्ड बेटन की। घूंटी लार पेट न जाए, वो भी उसकी दशा भयानक हो गई। बैठक कर दी अंग्रेजों की। उसने अंग्रेजों को बुलाकर बैठक कर दी कि अब तो मुश्किल पड़ दिखा है, अब तो बहुत मुश्किल है भारत में रहना। ऐसा करो कि अब झोरी झुंडा उठावो और देश चलो अपना कूच कराए, यही में भलाई है। और 12:01 पर अंग्रेजों ने भारत को लगाम तही थमाए। भारत देश आज़ाद हो गया और दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को झंडा फहरा दिया। इस प्रकार हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। अब आज़ादी प्राप्त हुई, आज़ाद हो गया। अब मैं वाणी को अपनी विराम देता हूँ। अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं और भगवान से शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। अब आज़ाद तो हो गया हमारा देश। अब आज़ाद होने के बाद देश को कैसे संविधान चलाया जाए, मैं और संविधान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले मैं भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं उनको नमन करता हूँ, जिस देश का संविधान उस महारथी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। मैं उनका संविधान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुई जाए और देश चलाने के कई खातिर पड़ गई संविधान की जरूरत आए, और बगैर संविधान के काम न बनी है, कैसे देश चलाओ जाए। और लगी कचहरी थी दिल्ली में अब, और नेताओं का भरमा भूत लगो दरबार, और फना न फाटे कोई नेता का जो संविधान के देवे बनाए। अब संविधान बनाने के लिए कमेटी भी बनाई गई, लेकिन 5-7 कोई संविधान बनाने के लिए तैयार बना ही नहीं सकता था। नहीं बना संविधान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलन लागे, नेताओं सुन ले कान लगाए। एक प्रस्ताव के पारित करके बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को बम्बई से ले बुलाए। अरे बम्बई से उनको प्रस्ताव पारित कर। छोटे सिंह नेता कनमज वालो तुरते उठो भरारा खाए, और करत समर्थन है राजेंद्र को, और कई बोलो गिरा उचार, और कर ले दोस्ती कई बाबा से, सारे काम सिद्ध हुई जाए। और हाल सुनाऊं अब दोस्ती का के नेताओं सुन ले कान लगाए। और करी दोस्ती थी लाखन ठाकुर उदय सिंह के साथ, और पकिया पलटी राजघाट कन्नौज गंगा घाट पर छाती में छाती दही लगाए। और लाखन बोले थे उदन से तुम सुन ले लाहौरवा भाई, और जहाँ घोड़ा पेंदुला तुम्हारों ने झुकी है, वहाँ ब्रजराज सिंह दीपे झुकाए। और खून पसीना एक कर दीवे चाहे, तन धजी धजी उड़ जाए। और उदन बोले थे लाखन से तुम सुन ले कनौजी राय, और जहाँ हथनी ब्रजराज सिंह नाई है जो कि है घोड़ा बेंदुला दीवे झुकाए। और मूर्छा हम कई नाई छुड़बे दुई में एक आंख रही जाए। और लाखन बोले थे उदन से तुम सुन ले लहरवा भाई, और 12 पैस को पैसा 8 को उसी गांजर के दरमियान, और पाई को चुप्ती करा दे सच्ची दोस्ती देव निभाए। लाखन बोले कि 12 बरस का टैक्स कटा है, हम छोटे थे। और उदन से कहा कि सारा टैक्स हमको कहीं जो है
वहाँ से इन लोगों को कैद करके वसूल करवा दो। आहा, सच्ची दोस्ती देव निभाए। और करदई चढ़ाई है उदन वो ही गांजर के दरमियान, और 3 महीना कई 13 दिन गांजर बजी की संत लवारे, और मार के गांजर झांझर कर दई दथिया दासन लई थी चबाए, और हिरसिंह बिरसिंह बिड़िया वाले तो 12 कुमर बढ़ो दे क्यारे, और सातन राजा कई पट्टी तो बांध जोधपुरी तलवार, और मखर चौधरी सिलाहट को रो पाती राम पति जा क्यार, और लक्कड़ राजा कुदरकोट को मनसा राम भेलसा क्यार, और सब राजाओं को कैद करके और लाखन की नजर गुजारी आए, और पाई पाई की चुप्ती करा दई सच्ची दोस्ती दई की निभाए। अगर ऐसी दोस्ती बाबा से कर लो तो सारे काम सिद्ध हो जाए। कुछ रस है इसमें, बगैर रस के कब तक छंद अच्छा नहीं लगता है। और प्रस्ताव लिख के राजेंद्र प्रसाद ने और धामन को 2 पकड़ा है, और धामन चढ़ बहु है दिल्ली से और बम्बई गरास हो जाए, जाए के पहुँचो है बम्बई में बाबा के पास पहुँच को जाए, और चरण लागे के कई बाबा को और प्रस्ताव को 2 पकड़ाए, प्रस्ताव बाँचो है बाबा ने मन में बहुत खुशी हुई जाए, और बाबा चल गए हैं बम्बई से नई दिल्ली की सीध लगाए, और लगी कचहरी थी नेताओं को भरमा बहुत लगो दरबार, और वही समैया वही अवसर पर बाबा वहाँ पहुँच गए जाए, और भव्य के स्वागत नेताओं ने स्वागत की ना नेताओं को भव्य के स्वागत नेताओं की ने, और कई बोले गिरा उचार, बाबा बोले गिरा उचार, कहने लगे क्या? बाबा बोले नेताओं से तुम सुन ले बो कान लगाए, और सुक्की निंदिया चाहे आहाँ सोबो घर में सोबो पैर पसार, और साहज की ऐसी अड़िया चाटो यही दिल्ली के दरमियान, और तब तक हम संविधान बनावे तुमको पढ़ के दीबे सुनाए। 2 वर्ष गेरा माए 18 दिन में बाबा ने संविधान बना के किया तैयार। 395 रन सूचियाँ 12 सूचियों पर संविधान बाबा ने लिखकर किया तैयार, और यही संविधान 26 जनवरी और 73,96,700 रुपया इसमें खर्च हुआ संविधान बनाने में। यही संविधान देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्ण आज़ादी मिली भारत को, देश गणतंत्र घोषित